गलत हूँ तो मुझे बताओ, साबित करो कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मेरी मदद करो प्लीज, क्योंकि नीचे वहाँ वो लोग अलग बैठकर मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर रहे हैं। नहीं, शक तो नहीं है सुख, पर रोहन को ये जरूर लगता है कि इस बार हमारे साथ हिंदुस्तान में कुछ हुआ है। रोहन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा उस बेचारे के साथ। क्या गलत होगा बीजी? कुछ गलत नहीं होगा। पम्मी की शादी रोहन से ही होगी। और बाबूजी, हम क्या ये डिस्कस करने बैठे हैं कि पम्मी की शादी किससे होगी? ये डिस्कशन तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें अपने फैसले पर अटल रहना है बस। पर करे क्या तेजी? मम्मी के सर पर तो भूत सवार है कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ देव के साथ। पर कोई मुझे ये तो समझाए कि मैं देव से शादी क्यों ना करूं? जहां मुझे अपनी खुशियां नजर आती है, वहां मेरे अपने मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? अगर मैंने किसी और से सगाई करने की गलती की है, तो क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी उसी गलती पर स्वाहा कर देनी चाहिए? तू बोल देंगी, अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? मैं तो देव के साथ भाग जाती। भाग जाती? You crazy or what? It's not funny, डिंगी। Excuse me, look who's speaking. सैम, तू जो प्यार के नाम पे सोनम के साथ अपनी मर्जी से रहता है, what's that? अगर कल को मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ में रहने लगूं, तो would you like it? No, I won't. Exactly, सैम। But why, सैम? जो चीज तुम्हारे लिए सही है, वो डिंगी के लिए गलत क्यों है? जब तुम इसका जवाब दे पाओगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि रोहन से मेरी शादी एक गलत फैसला है। जबान खींच लूंगी उसकी, सारे भूत भूत उतार दूंगी। जब उंगली में अंगूठी थी तो उसके दायरे में रहना था उसे। उसने उसे लांघा है, पाप हुआ है उससे। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो और शादी कर दो उसकी। तू भी ना तेजी, तैश में आती है तो आगे पीछे कुछ नहीं देखती। मम्मी कोई गुड़िया नहीं है जो शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा दिया और फेरे लगवा दिए। मेरे हवाले करो पम्मी को, ये भी करके दिखाती हूँ। औरों की मर्जी के मुताबिक आप अपनी जिंदगी जियो। You tell me, Sam, is that right? I don't know. I'm confused. Of course it's wrong. शादी होने के बाद भी शादियां टूटती हैं, डिवोर्स होते हैं, पति पत्नी अलग होते हैं। मैंने तो सिर्फ सगाई तोड़ी है। और वैसे भी अब मैं रोहन के साथ खुश नहीं रह सकती। पहले जैसे मैंने दोस्ती को प्यार समझकर सगाई कर ली थी, वैसे ही शादी के बाद मैं तसल्ली को खुशी समझकर अपनी सारी जिंदगी बिता देती। पर अब मुझे खुशी के मायने समझ में आ गए हैं, और वो खुशियां मुझे रोहन से कभी हासिल नहीं हो सकती। कुछ भी कहो, रोहन से अच्छा पति नहीं मिल सकता पम्मी को। बेसिर पैर के जज्बात पर प्यार का लेबल लगाकर भटक गई है पम्मी। उसे ये तक नहीं मालूम कि लड़के का घर बार क्या है, वो करता क्या है। कहते हैं बबल्स का दोस्त है। बाहर में गया बबल्स का दोस्त। रोहन के साथ उसकी सगाई हुई तो शादी भी उसी के साथ होगी। और पम्मी अगर राजी ना हुई तो? राजी ना हुई? राजी ना हुई तो मैं उसे जिंदगी भर घर में कुंवारी बिठा के रखूंगी, मगर उस लड़के से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। 6 दिन हुआ उसे मिले नहीं कि मेरी पम्मी का दिमाग खराब करके रखा है उसने। और पम्मी भी ऐसी बेशर्म है। तेजी पुत्र, तेजी मेरा बच्चा, गुस्सा मत कर मेरा बेटा। बैठ बैठ ना मेरा बच्चा। इस मसले को तू हम पर छोड़ ना पुत्र, हम निकालते हैं ना कोई रास्ता। और देख मेरा बच्चा, तेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो मुझे डर लगने लगता है तो कोई रोग ना लगा बैठे। पुत्र, तुझे अपने बाबूजी पे एतबार नहीं है मेरा बच्चा? है ना? तो फिर इस मामले को छोड़ दे तू। जा मेरा बच्चा, जा। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी, जहाँ आपको खुशी मिले आपको वही जाना चाहिए। और सैम, मान लो कि अगर तुम देव की जगह होते और तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता जो अनहैप्पीली एंगेज्ड हो, तो तुम क्या करते? Well, मैं I don't know, man. जब मैं देव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सही है, लेकिन जब मैं दीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो आई एम श्योर कि वो गलत है। Trapped. आई एम कंफ्यूज्ड। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। यही तो तुम मर्दों की हिपोक्रेसी है, ड्युअलिटी है। अगर लड़की रिश्ते में हो, जैसे माँ, बेटी, बहन या बहू, तो उस पर अलग उसूल थोपते हो। और अगर लड़की अजनबी हो तो सारे उसूलों और आदर्शों पे पानी फिर जाता है। वाह। हेलो हेलो, प्लीज मैं पम्मी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे? जी, मैं देव। कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी, हम 3 लोग हैं। मेरे फादर हैं,
मदर है और मैं हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बिन माँ बाप की औलाद हो। ऐसी गंदी हरकत किसी अच्छे खानदान का लड़का तो नहीं कर सकता। खुद बेगैरत हो, कम से कम अपने खानदान की इज्जत तो मत उछालो। देखिए मैं यकीन जानो, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। तुम जानते हो ना कि पम्मी की सगाई हो चुकी है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं और पम्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार नहीं, एक भूत सवार हो गया था तुम दोनों के सर पर। पम्मी का भूत तो मैं उतार दूंगी। रही तुम्हारी बात, अगर तुम बाज नहीं आए तो मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। देख हम उस खानदान के लोग हैं जो अपनी बहू बेटी की इज्जत की सलामती के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। मैं प्लीज हमें इतना मजबूर मत करना कि हमारे हाथों से कुछ ऊंच नीच हो जाए। मैं मैं तो अपना फैसला ले चुकी हूँ। मम्मी चलो जल्दी चलो, बाबूजी बुला रहे हैं। आजा पुत्र, मेरे पास आके बैठ। जिस मसले से हम सब घर वाले कल रात भर से परेशान रहे, उस बारे में हमने कुछ फैसला किया है। मम्मी पुत्र, इससे पहले कि हम तुझे अपना फैसला सुनाएं, पुत्र हम ये जानना चाहते हैं कि तेरे बाबूजी, तेरी बीजी और तेरे डैडी जी तेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? कुल मिलाकर आप सब मेरे लिए वही मायने रखते हैं जो मायने भगवान के होते हैं। पम्मी बेटा, एक बात बता, हमने आज तक तेरे लिए कोई गलत फैसला किया है? मैंने कभी शिकायत की है बीजी? तो पुत्र, जितना हम तुझे जानते हैं इतना दुनिया का कोई भी शख्स तुझे 6 दिन में नहीं जान सकता। तेरी भलाई किसमें है हमसे बेहतर कौन जान सकता है पुत्र? जी बाबूजी। पुत्र, आंख उठा के देख हम तीनों को। तुझे दुख पहुंचा के या तुझे दुख दे के हमें सुख मिलेगा? पुत्र, तुझे सुख देने के लिए तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और तू जानती है, तुझे तजुर्बा है ना इस बात का? जी बाबूजी। पुत्र, इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए हमने फैसला किया है कि तेरी शादी सिर्फ रोहन के साथ होगी। लेकिन बाबूजी। अम्मी, उस लड़के को भूल जा, सुन लिया? मैं नहीं भूल सकती बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। तेरे बाबूजी तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मिटा दे उसकी यादें। ना यादें चौकी होती है बीजी, और ना याददाश्त स्लेट होती है कि जब जी चाहा टेस्टर से पोंछ दिया और यादें मिट गई। बाबूजी, मैंने आप सबकी बातें सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। लेकिन पम्मी, फैसला तो हो चुका है। पर आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। कचहरे में खड़े गुनहगार की तरह मुझसे बर्ताव मत कीजिए। बच्ची हूँ आपकी मैं बाबूजी। धर्मेंद्र, समझने की कोशिश कर पुत्र। समझने की कोशिश आप कीजिए बाबूजी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती बाबूजी। आवाज धीमी कर। पर मैंने तो सुन लिया है। क्या पम्मी ये शादी नहीं करना चाहती? मैं पम्मी की परेशानी समझता हूं, पर उसका एक हल है मेरे पास। अगर पम्मी और आप सब राजी हो जाए तो। पम्मी की परेशानी का फैसला हमने कर लिया पुत्र, ये शादी होगी। लेकिन अगर बाबूजी पम्मी की परेशानी भी दूर हो जाए और ये शादी भी हो जाए तो? ये कैसे हो सकता है? वेरी सिंपल, मैं घर जवाई बन जाता हूं। पम्मी शादी इसीलिए नहीं करना चाह रही ना क्योंकि उससे ये घर नहीं छूट पा रहा, वो आप लोगों से दूर नहीं जाना चाह रही।
अपना तस्वीर किसी और घर में कर ही नहीं सकती? होता है, लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। देखिए ना, पम्मी जब से इंडिया में सिमरन की शादी से लौटी है, ये खामोश हो गई है। इस घर से विदाई के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रही है। नहीं रोहन, ये बात नहीं है। मम्मी, हाँ हाँ, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। पम्मी का दरअसल यही मतलब था। हाँ पुत्र, और हमारा फैसला ये था कि रोहन से शादी होगी और तेरे घर के लिए विदा भी होगी। और बाबूजी, बीजी, अंकल जी, मैं आप लोगों की इजाजत लेकर पम्मी को वो घर दिखाना चाहता हूँ जहां पम्मी विदा होकर आएगी। मैं पम्मी से वादा करता हूं कि वो घर इस घर से बहुत ज्यादा अलग नहीं लगेगा। वो घर इतना अच्छा तो नहीं होगा, पर कम भी नहीं होगा। हाँ हाँ पम्मी पुत्र, ये तेरी बीजी की गारंटी है। जितना प्यार तुझे इस घर में मिला है, कम से कम उतना प्यार तो तुझे उस घर में जरूर मिलेगा। जा मेरा बच्चा, अपना नया घर देख के आ। चल जाओ बेटी जाओ। आइए, हम आपको विदाई की एक रिहर्सल करवा दें। जा पुत्र जा। सत श्री अकाल बाबूजी। जिंदा रहो। जिंदे रह पुत्र, जिंदे रह। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।